हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया फ्रंट और बैक पार्ट की। अब इसको चलिए स्टिच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टिच करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेन फैब्रिक को नीचे रखना है। ठीक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक को अपनी तरफ यानी कि राइट साइड रखना है। राइट साइड इसकी ऊपर आएगी और रॉन्ग साइड इस फैब्रिक की नीचे जाएगी। ठीक है, तो राइट साइड फ्रंट वाले की ऊपर रखनी है और लाइनिंग वाले पीस की रॉन्ग साइड नीचे रखनी है। मीन्स कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइनिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है जिस पर मार्किंग की हुई है। ठीक है, जिस पर मार्किंग की हुई है वो इसकी रॉन्ग साइड हुई और जिस पर कुछ भी नहीं है वो उसकी फ्रंट साइड हुई। तो हमें क्या करना है, इसकी हमने फ्रंट साइड अपनी ऊपर रखी। ठीक है, इसकी भी हमें फ्रंट साइड अपने ऊपर रखनी है ऐसे। तो यानी कि फ्रंट साइड इसकी ऊपर और फ्रंट साइड ही इसकी ऊपर ऐसे रखना है इन दोनों को। और सबसे पहले नेक लाइन के जो हमारा नेक लाइन का डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, इस नेक लाइन के बिल्कुल एजेस पर, जहाँ पर ये डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एजेस पर पूरी नेक लाइन में ऐसे ही स्टिच लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इन दोनों पीसेस को ऐसे रखना है, यानी कि दोनों फैब्रिक के पीसेस की राइट साइड हमारी ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और फिर नेक लाइन पर स्टिच लगा दें। चाहे तो आप फैब्रिक को इस तरह रख के स्टिच कर लो अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको नेक का डिज़ाइन दिख रहा है तो, या फिर ये इस तरह से कर लो। ठीक है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि इस तरफ से इजीली मुझे डिज़ाइन जो है विजिबल है, तो मैं इजीली नेक के अकॉर्डिंग इस पर राउंड शेप ड्रॉ कर सकती हूँ इसलिए। ठीक है, स्टिच लेंथ जो आपको पता ही है 3 पे नॉर्मल होते, तो 3 पर अपना, ठीक है, ये हमारा 3 पर है, इसको रख करके नॉर्मल सिलाई चला देनी है बिल्कुल एजिस पे। ये देखिए, मैं बिल्कुल ना एज पे लगाऊंगी। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके एज पे सिलाई लगानी है यहाँ पे पूरी नेक लाइन में ऐसे ही सेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये स्टिच लगा लिया। अब स्टिच लगाने के बाद हमें मेन काम क्या करना है, इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद इसको प्लेस करना है फर्श पर। और फिर जो एजेस पर हमने स्टिच लगाई है उसके साथ साथ से हमें 1/2 इंच की दूरी पर रखते हुए इसको कट कर लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन पर रखते हुए कपड़े को पूरा कट कर लेना और इसमें छोटे छोटे सीजर से नोचेस लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ इस वीडियो में, ताकि हमारा फैब्रिक जो है इजीली फोल्ड हो जाए। नोचेस का मेन काम यही होता है, हम इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं नोचेस लगाने के बाद। अगर हम नोचेस नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि फैब्रिक अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता हमारा राउंड शेप में। उसके बाद हम इसको आयरन करके अच्छे से बिठा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक जो है फिनिशिंग से आ जाए। आयरन करने से क्या होता है, फिनिशिंग आ जाती है। देन उसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे, जैसे कि आपको इस पर स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल एजिस पर ऊपर एक टॉप स्टिच लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी सिलाई जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से दब जाता है सिलाई से। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। यहाँ पर पूरे नेक लाइन पर ऐसी ही टॉप स्टिच हमें लगानी है, बिल्कुल एजिस पर फैब्रिक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। बिल्कुल बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमारी टॉप स्टिच बन करके तैयार होगी। ये नेक हमारा रेडी है फ्रंट का। अब बैक की नेक लाइन के लिए हमें क्या करना है, हमने बैक का पार्ट उठा लिया है सूट का। आर्म होल से आर्म होल अच्छे से मैच करते हुए आयरन कर लेंगे। आयरन करने से सारे रिंकल्स निकल जाएंगे और फैब्रिक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमें मेजरिंग करने में और मार्किंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से आर्म होल हमारा कट है, मार्क लगा लेते हैं नेक लाइन के लिए। तो नेक लाइन के लिए मैंने विड्थ ली है 2.5 इंचज़ एंड मैं इसकी लेंथ लूँगी 7 इंचज़। 1 इंच लेंगे फॉर अ स्लांट कर्व लाइन, कर्व ड्रॉ कर लेंगे, इससे हमारी राउंड शेप आ जाएगी हमारी नेक की और इसको कट कर देंगे। अब जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो नेक का बना सकते हो। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि हमें अपने नेक लाइन को इस तरह से बनाना है जैसे हमने फ्रंट का बनाया। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक लाइन को बना लिया है, सिर्फ इस पर टॉप स्टिच लगानी रहती है। ठीक है, इसको हमने वैसे ही बनाया जैसे हमने फ्रंट का बनाया था। फ्रंट से फ्रंट रखते हुए लाइनिंग वाले पार्ट को आगे की तरफ लाना, देन पीछे पलट लेना, बस टॉप स्टिचेस की रहती है। तो टॉप स्टिच को लगा लेते हैं। अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे देखो नोचेस लगा लिए हैं, 0.5 से भी कम इंच जो है मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। ठीक है, नोचेस लगाने से क्या होता है कि पूरे
नेकलाइन में अगर हम नोचेस लगा लेते हैं, क्योंकि कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाले पार्ट में जहाँ पर भी कट होंगे वो इजी आराम से फोल्ड हो जाता है। देखिए इतना मैंने फैब्रिक लिया हुआ है इसमें, तो हमारे सिर्फ यहाँ पर टॉप स्टिच लगाने रहते हैं, तो फटाफट से इसको फिनिश करते देन दोनों शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमने दोनों नेक लाइन की कटिंग कर ली है, स्टिचिंग भी कर ली है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। होप कि आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा। ये बैक नेक लाइन है हमारी और ये फ्रंट नेक लाइन। अब हमें क्या करना है, नेक लाइन हमारा मेन काम था जो कि ख़त्म। अब बिल्कुल ईजी काम है जो स्टार्ट होता है कि हमें शोल्डर से शोल्डर दोनों के ज्वाइन करने हैं और फिर साइड में फिटिंग डालनी है। चौक को फोल्ड करना है जो हमारे ये नीचे से होते हैं पल्ले, और फिर ख़त्म हमारा सूट। तो चलिए सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। नेक लाइन बनाने के बाद दूसरा काम हमारा शोल्डर ज्वाइन करना ही होता है। स्लीव मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको स्लीव कटिंग करना और स्टिचिंग करना नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और तो इसी ही रीज़न की वजह से, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सूट के कटिंग और स्टिचिंग के बारे में ही बताया। तो सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना, तो ये हमारा फैब्रिक की राइट साइड और ये रॉन्ग साइड है। साटा हमारा फैब्रिक नीचे और मेन फैब्रिक हमारा ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही ये राइट साइड है और ये वाली इसकी रॉन्ग साइड है। तो राइट से राइट दोनों को रखेंगे, यानी कि दोनों को राइट से राइट रखेंगे। आप आमने सामने होंगे दोनों, राइट राइट, ठीक है। तो फटाफट से हम इसको राइट से राइट साइड रख करके इसकी शोल्डर लाइन पर स्टिच लगा लेते हैं। तो ये राइट और ये वाला राइट दोनों ऐसे, समझे मेरी बात। ये राइट और ये राइट दोनों को आमने सामने रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद फटाफट से मैं आपको स्टिच लगा करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 1/2 इंच के डिस्टेंस पर एक सीधी सिलाई लगानी है दोनों शोल्डर पर। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये जो शोल्डर होता है वो ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमें जो साइड सीम होती है इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पिन्स लगा लिए हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये हमारे जो फ्रंट साइड है दोनों वो अंदर है, ये देखिए ये फ्रंट साइड दोनों अंदर है और बैक साइड पर हम स्टिच लगाते हैं, ठीक है। तो ये सेम मार्किंग हमने उधर भी ले ली है इसी तरह। तो मैं आपको एक बार स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम इस फैब्रिक को अच्छे से, चारों फैब्रिक को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे मिलाते हुए आपस में, ठीक है। 2 लाइनिंग के फैब्रिक और 2 मेन फैब्रिक इस तरह से अच्छे से रखेंगे। और जो ये हमारी यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है, जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है हमारी मेजरिंग वाली, इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है जैसे जैसे ये शेप है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पर चलाओ मशीन तो 1-2 बार इसको बैक स्टिच कर लेना ताकि हमारे यहाँ से फैब्रिक उधड़े नहीं। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर ऐसे मशीन को चलाते जाना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी सेम हमें ऐसे ही करना है। ये इस पर मशीन चलाओ और एक बार दोबारा से कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर चौक से निशान लगा लो और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके दूसरे साइड भी हमें यही वाली मार्किंग मिल जाएगी और फिर हम इसको भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे, ठीक है। ट्रेस कर लेंगे इसको। यहाँ तक ये जो चौक का निशान में लगाया हुआ है ना, ये हमारा 13 इंचज है जहाँ पे हिप पॉइंट आता है। ये यहाँ तक हमारे चौक बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें सिर्फ सिलाई लगानी है, उससे आगे नहीं जाना। दूसरी साइड भी सेम यही, बस। अब यहाँ पे आने के बाद स्टिच रेगुलेटर को करेंगे नीचे, इससे हमारा बैक स्टिच हो जाएगा और यहाँ पर मशीन चला देंगे। तो ये अपने आप फुट पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बैक स्टिच हो रहा है, ठीक है। फिर अगेन स्टिच रेगुलेटर को करेंगे नॉर्मल 3 पे और वापस ये आगे आ गया हमारा फुट ऐसे। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पर होगी लॉक, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अब इसको क्या करो, कट करो जस्ट ऐसे। अब दूसरी साइड भी यही करना है मार्किंग। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखो
ये जो हमने स्टिच लगाई है, ठीक है, आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर तुम चौक चला दो। इनकी चौक से इसके ऊपर एक बार मार्किंग कर दो एज इट इज, जैसे ये है शेप यहाँ तक, ठीक है। मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को करना है हमें फोल्ड। इस तरह से ऐसे करके इसको हमें कर देना है फोल्ड, और टैप 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 करेंगे तो जो हमने चौक लगाया है वो नीचे वाली तरफ भी आ जाएगा, और उसके ऊपर हमें सिलाई चला देनी है। बस यहाँ तक करते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी जो मेन फिटिंग की स्टिचिंग लाइन होती है उसको भी कंप्लीट कर लिया, दोनों तरफ की। एक तरफ की मैंने आपको करके दिखा दी थी, दूसरी तरफ की मैंने अभी जस्ट ये वाली की है, ठीक है। ये देखो, इधर भी कंप्लीट है हमारी यहाँ तक चौक पॉइंट तक, और इधर भी हमारी एग्जैक्ट चौक पॉइंट तक ये फिटिंग लाइन कंप्लीट है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्टिचिंग लाइन हमारी लग चुकी है, शोल्डर भी हमारे ज्वाइन हो चुके हैं, नेक लाइन भी हमारी बन चुकी है फ्रंट और बैक दोनों की। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फैब्रिक है, ठीक है, ये देखो, ये फ्रंट हमारी रेडी है, ठीक है। फ्रंट का इसका ये पार्ट जो है बना हुआ है ऑलरेडी। बैक पार्ट में क्या करना है, बैक वाले पार्ट को हमें ऐसे 1/2 इंच अंदर करेंगे फोल्ड, और फिर इतना 1 इंच फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे। ऐसे पूरी फोल्ड करके इसकी बिल्कुल एज पर एक स्टिच लाइन लगा देनी है। ये कंप्लीट करने के बाद लाइनिंग वाले पार्ट में भी ऐसे ही करना है। जो उसके नीचे वाला पार्ट है उस पर यहाँ पे एक पार्ट किया भी हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से दूसरे वाले पार्ट पे भी सेम ऐसे ही इसको भी करना है, मेन पार्ट को, और लाइनिंग के दूसरे वाले पार्ट को भी करना है। पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है, एंड देन इतना 1 इंच ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और फिर ये जो चौक रह गए हैं हमारे, ये जो ये बॉटम वाले पार्ट के ये जो चौक पॉइंट से ये जो पार्ट रह गया है हमारा फोल्ड होने वाला चौक पूरे, इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी हैमिंग होगी, यानी कि तुरपाई हम कर देंगे बाद में, ठीक है, बनने के बाद। तो मेन इसमें हमारी फिर स्लीव रह जाएगी। स्लीव की वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक पार्ट जो है बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। यहाँ तक हमारी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ तक हमने स्टिचिंग कर ली है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें कैसे फोल्ड करना है, ये हमारे 2 पार्ट हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का, ठीक है। चौक को कैसे मोड़ना है, ये जो हमारी यहाँ पर स्टिचिंग लाइन है, यहाँ पर स्टिचिंग लाइन है, इस स्टिचिंग लाइन से हमें फैब्रिक को ऐसे रखना है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ना स्टिचिंग का, ये ऐसे पूरा ओपन होना चाहिए इस तरह से। इसको पूरा ऐसे करेंगे, और करने के बाद 1/2 इंच ऐसे अंदर की तरफ लेंगे और ऐसे कर देंगे। एग्जैक्ट सेम ये वाला 1/2 इंच ऐसे अंदर लेंगे और इस वाले पार्ट को पूरे को अंदर कर देंगे ऐसे। इनके 1/2 इंच लेना है, एक बार फोल्ड करना है और फिर दोबारा से ऐसे। तो ये हमारे हो जाएंगे ऐसे, ये देखिए पूरे नीचे तक ऐसे ही करना है सेम। यहाँ पे भी लाइनिंग वाले पार्ट को भी हमें पकड़ना है और मेन फैब्रिक को भी पकड़ना है। एक पल्लू लेना है पहले, दूसरा पल्लू नहीं लेना। ये बैक वाला पार्ट है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक 1/2 इंच हमें क्या करना है। आप इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे 1/2 इंच फोल्ड किया पहले, एंड देन यहाँ पे ऐसे किया इस वाले पॉइंट तक। जो हमारी जो ये वाली स्टिचिंग लाइन है यहाँ तक कपड़ा ऐसे फोल्ड होना चाहिए पूरा, और फिर यहाँ से ऐसे। इसके ऊपर आप पिंस लगा सकते हो, यहाँ पर पिन लगाई ऐसे पूरे में पिंस लगा करके इसको अच्छे से पहले सेट कर लो, फिर मशीन चला देना 5 नंबर पे करके इसके ऊपर हमें स्टिच चला देनी है। कच्चा टांका करना है यहाँ पे इसके एजिस पे, एजिस से थोड़ा पीछे ही लेंगे क्योंकि हमें बाद में यहाँ पे तुरपाई करनी होती है। नीचे तक ऐसे करना है, लाइनिंग वाले पार्ट को पकड़ना है, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे एंड देन 1 इंच फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा, हमने 1.5 इंच यहाँ पे फैब्रिक छोड़ा था ना, तो वो 1.5 इंच ऐसे कवर हो गया, 1/2 इंच और फिर ये 1 इंच, तो ये हो गया हमारा 1.5 इंच। एग्जैक्ट सेम यहाँ पे पूरे नीचे तक ऐसे करना है ना हमें, तो ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक पूरे एक पार्ट में, फ्रंट वाले में ऐसे करना है, फिर बैक वाले में भी
सेम एग्जैक्ट ऐसे ही करना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल, सिंपल स्ट्रेट स्टिच लगाना है इसमें।